हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन है वो है जीएस के क्वेश्चंस, जो कि हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कशन करते हैं। और आपने देखा हो, कुछ नहीं तो हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन तो हमें लगता है हम लोग ने डिस्कस कर डाले ना। चलो, इसी तरह से लगातार बने रहेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग लगातार यहीं पर बने रहेंगे। मतलब हमारा टारगेट है कि आपका सिलेक्शन कराना है। टारगेट है सिलेक्शन होना ही होना है इस साल, ठीक है। ये टारगेट आप भी लेकर चलिए कि आपका सिलेक्शन आपको करवाना है। अब उसके लिए क्या करना है, जब हम आपका सिलेक्शन करवाने के लिए डटे हुए हैं तो आपको भी अपना प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, ठीक। लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद भाई। सभी लोग लगातार बने रहिए और सभी लोग जुड़ जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें, ठीक। डिटेल्स आपके सामने है। किसी भी फैकल्टी की डिटेल्स आपके सामने, हर टीचर की डिटेल्स आपके सामने मिलती है अकेडमी में आपको, ठीक। इसके अलावा आपको डेली लाइव क्लास कितने बजे से कितने बजे तक, 8 से 9 बजे तक, 8 से 9, और दूसरी क्लास मिलती है 9:30 से 10:30। दोनों ही कब होती है? पीएम पर होती है। दोनों ही पीएम पर होती है, पता है ना। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप यहाँ पर टेलीग्राम ऐप पे जब जैसे ही डालोगे लेट्स क्रैक एसएससी, आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपके सामने कोर्सेज हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। इसके लिए आपको इस कोड का यूज करना है। जब आप इस कोड को यूज करोगे, कौन सा कोड है? SANGEETA, तो आपको मिलेगा 10% का ऑफ। क्या मिलेगा? 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट उठाओ। चलो आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में अंकित थे? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अशोक के अभिलेख किस लिपि में अंकित थे? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलकेशिन सेकंड का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? पुलकेशिन सेकंड का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बेटा आंसर दो कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, आंसर दीजिए। टाइम हैंड हो रहा है आपका, और आपका सही आंसर आ जाना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है चालुक्य 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिलवाड़ा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका है चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? जो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहा गया था, वो क्या कहा गया था? टाइम ओवर हो रहा है भाई, आंसर दो जल्दी से। तो राइट आंसर इसका है कानून के पहिए का मुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महान ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महान ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महान ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए।
तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या है? आपका टाइम खत्म होने वाला है, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज स्टेट क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन से जुड़े निम्नलिखित स्थानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्ध के जीवन से जुड़े निम्नलिखित स्थानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या है? कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची में स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची में स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सांची में स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोग दीजिए। टाइम आपका चल रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक द्वारा सीलोन को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका है महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बीज गणित के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? बीज गणित के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है इनमें से? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग बताओ। करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्री हुआंग सांग ने किसके दरबार का दौरा किया? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबती प्रणाली की कल्पना किसने की थी? जबती प्रणाली की कल्पना किसने की थी? जबती प्रणाली की कल्पना किसने की थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? टाइम स्टार्ट हो चुका है बेटा, आप सभी का टाइम स्टार्ट हो चुका है। जितने लोग भी रोज जुड़ते हैं ना, वो सभी लोग यहाँ पर आंसर दें। देखो कमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है? इसलिए आप लोग बेटा लगातार आंसर देते हुए चलना। ये मत सोचना मैडम आप लोग को रिप्लाई नहीं कर रही हैं, ठीक है? आप लोग आंसर्स लगातार बस देते हुए चलिए, ठीक है? कुछ दिक्कत की वजह से कमेंट मुझको नहीं दिख रहे हैं, बाकी आप लोग को वीडियो दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है? आप लोग लगातार बस आंसर देते हुए चलिए, क्योंकि मुझे पता है कि 8 से 9 के टाइम पर जितने भी स्टूडेंट्स लगातार बने रहते हैं बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। और जीएस में कुछ नहीं तो 80 70 ये सारे बच्चे जितने भी लगातार, ये रेगुलर बेसिस के बच्चे हैं और लगातार आंसर सही ही देंगे, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
राइट आंसर क्या है? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में कौन सी सूफी संत की दरगाह है? क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। दो जल्दी भाई आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा? अजमेर में कौन सी सूफी संत की दरगाह है? तो राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु चांग या पोलो खेलते समय हुई थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? राइट आंसर, आप सभी को राइट आंसर देना है बेटा। कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का असली नाम क्या था? शेर शाह का असली नाम क्या था? चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शेर शाह का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है फरीद। फरीद राइट आंसर है, ठीक है, फरीद राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर इज इल्तुमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला मुगल शासक कौन था? भारत में पहला मुगल शासक कौन था? भारत में पहला मुगल शासक कौन था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहला मुगल शासक कौन था? टाइम खत्म होने वाला है आप लोगों का। तो राइट आंसर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनाया गया था? टाइम स्टार्ट हो चुका है बेटा राइट आंसर देने का। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर इसका है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डर्स की कीमत किसे कहा जाता है? बिल्डर्स की कीमत किसे कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्डर्स की कीमत किसे कहा जाता है? बिल्डर्स की कीमत किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ बेटा, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर सभी को देना है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो राइट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर इज बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणों के यादृच्छिक संचलन की खोज किसने की थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग दीजिए। कणों के यादृच्छिक संचलन की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ बेटा, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाशित का बिखराव किसके रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का बिखराव किसके रूप में जाना जाता है? सभी लोग राइट आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है टाइंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का बेटा करेक्ट आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल एक उदाहरण है किसका? पीतल एक किसका उदाहरण है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? पीतल एक उदाहरण है किसका? पीतल एक उदाहरण है इनमें से किसका? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है समरूप मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक महान गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक महान गैस नहीं है? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? नोबल गैस नहीं है। सभी लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टा दूध में मौजूद होता है? ये तो मुझे लगता है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा, राइट? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टा दूध में मौजूद नहीं होता है, मौजूद है? बताइए, सभी लोग आंसर दो बेटा। तो राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। तो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चींटी के डंक के कारण तेज दर्द होता है, बताइए इसका राइट आंसर। क्यों होता है भाई? चींटी जब काटती हुई देखा हो एकदम लाल लाल भैया, एकदम नरक हो जाता है, नहीं ऐसा लगता है कि क्या काट लिया, खुजली होती रहती है, तो बताओ ऐसा क्यों होता है? सभी लोग बेटा आंसर दो, सभी का आंसर देख रहे हैं। तो राइट आंसर है इसका फार्मिक एसिड, राइट आंसर फार्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी एक कार्बनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। विटामिन सी एक कार्बनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी एक कार्बनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। सभी लोग आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा, राइट आंसर होगा इसका, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन सोडियम के लवण है, बताइए खनिज एसिड, फैटी एसिड, कुर्सियां या कार्बोनिक एसिड, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंगित करें कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार माना है, बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका है स्थायी स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में माना है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में माना है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप सभी लोग को आंसर देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बल्ब है? निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बल्ब है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को बताना है बेटा राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। टाइम आपका चल रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है बंदी प्रत्यय
बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्तमान में एक मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबका टाइम स्टार्ट हो चुका है। राइट आंसर दो। राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बेटा लगातार आंसर देते ही रहो, बस ये समझ लो, लगातार आप लोग को आंसर देते ही रहना है। राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर दो। और सभी को भाई हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। राइट आंसर है शोषण के खिलाफ अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से दो इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, बताइए किसमें? जल्दी से चारों ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका राजनीतिक दम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल है, ठीक है, दम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का संरक्षक है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है, राइट आंसर सभी लोग बताओ भाई, राइट आंसर क्या होगा इसका? न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित अधिकार को हटा दिया है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
देन राइट आंसर है संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित सभी मौलिक अधिकारों की गारंटी है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सभी लोग। जल्दी बताओ भाई, सभी लोग आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो राइट आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से एक में प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर इसका है, राइट आंसर है इसका राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज कोयला असर क्षेत्र अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर पुनर्वास अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्वास रीसेटलमेंट एक्ट कब पारित किया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बेटा आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है, राइट आंसर है इसका 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा लिखने डैश का शाब्दिक अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है राइट आंसर।
और इसके अलावा बेटा आप लोग स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलो। स्टैटिक जीके जिसमें आपका नेशनल पार्क अवार्ड है ना, स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स, ठीक है। इसके अलावा आपके करेंसी कैपिटल, ठीक है, और आपकी जितनी भी कैपिटल्स होती हैं स्टेट वाइज और कंट्री वाइज अलग अलग, ठीक है। इसके अलावा आपका पार्क हो गया, डैम हो गया, पावर प्लांट्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या है, डेज एंड डेट्स हो गए, ये भी कवर करते हुए चलो। देखो करंट अफेयर्स की क्लास में तो हम कवर कराते हुए चलते हैं, आप लोग अगर उसमें ऐड होते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हो तो बेटा ये भी कवर करते हुए चलो, वरना दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मान के चलो कि स्टैटिक जीके से हर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पॉइंट से एक एक क्वेश्चन आता है, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका आंसर क्या है, मंडामस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित लेखों में से कौन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर द्वारा वर्णित किया गया था अंबेडकर संविधान के दिल और आत्मा के रूप में है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग आंसर दे रहे होंगे, तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना आखिरकार स्वीकृत किसके द्वारा की जाती है? बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको एनडीसी कहते हैं, ये 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसका हेड भी कौन होता है हमेशा, इसका हेड हमेशा पीएम होता है, और इसमें सारे स्टेट के जितने भी सीएम होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब आपको पता ही है सब चीजें खत्म करके तो अब तो आ गया नीति आयोग, लेकिन आज भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार डैश में उल्लिखित है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा क्या होगा। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप सभी लोग।
तो राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किसी भी मामले को वापस भेजने का अधिकार देता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना है बेटा। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा इसका 44th। क्लियर, 44th बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिल भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग से पारित किया जाना चाहिए? बताओ भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के समय भारतीय राज्य बन गया डैश से डैश। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी लोग। आपातकाल के समय भारतीय राज्य बन गया डैश से डैश बन गया, बताओ भाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एकात्मक से क्वासी संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा बताओ, सही आंसर क्या होगा। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, कैसे? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। राइट आंसर है राज्यों का संघ, और आपको पता है ना इसको आर्टिकल 1 में रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सिक्किम भारतीय संघ में किस वर्ष जुड़ा था? बताओ। अच्छा, सिक्किम की, यहाँ पे सिक्किम की बात आई है ना बेटा, तो सिक्किम की कैपिटल भी बताओगे आप लोग, सिक्किम के सीएम भी बताओगे, गवर्नर भी बताओगे, तीनों चीजें बताओगे आप लोग। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डालते हुए चलना है, सीएम, गवर्नर और कैपिटल। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है 1975। और सभी लोग कमेंट सेक्शन में डालो कि राइट आंसर इसका सीएम, गवर्नर और कैपिटल, ये भी डालेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की अवधारणा को हमारे संविधान में शामिल किया गया किस आर्टिकल में? बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 54th का राइट आंसर बताइए, 54th का राइट आंसर क्या होगा।
तो राइट आंसर है अनुच्छेद 243। क्लियर? अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था, बताइए किस लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बेटा आंसर देते हुए चलो, देखो ठीक है। और प्लीज फोकस करो करंट अफेयर्स पे भी, फोकस करो आप लोग करंट अफेयर्स भी, क्योंकि उस दिन मैंने करंट अफेयर डिस्कस की थी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का नहीं था, इसका मतलब है आप लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो सही से। तो बेटा करंट अफेयर्स भी पढ़ना शुरू करो, 9:30 से 10:30 क्लास होती है, मैंने बता रखा है। उसके बाद भी आप लोग ढीले पड़ जाते हो, एक क्लास करने के बाद थक जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्थानीय स्वशासन का एक रूप पेश करना गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रशासन मुख्य रूप से लक्षित है। पंचायती राज प्रशासन मुख्य रूप से लक्षित है, बताइए चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है to arouse in the people of each area intensive and continuous interest in the community development program। इसका मतलब समुदाय विकास कार्यक्रम में गहन और निरंतर रुचि रखने वाले प्रत्येक क्षेत्रों के लोगों को जागृति लाने के लिए, मतलब इट मींस डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज जैसा कि 1959 में पेश किया गया किस स्तर पर, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से सभी लोग बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर सभी लोग देते जाइए ताकि हम राइट आंसर बताएं, क्योंकि इतने लोग जुड़े हैं और सभी का आंसर आना चाहिए। पूरा सोचने का समय आप लोग को मिलता है आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संशोधन पंचायतों की एक स्तरीय प्रणाली प्रदान करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना है। तो राइट आंसर की बात करें, तो राइट आंसर इसका है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्तरों पर सभी पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होता है, बताओ भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, राइट आंसर देना है, राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग करेक्ट आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। टाइम पूरा आप लोग को मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो है आपका 5 साल। पता है ना, 5 साल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है।
8th शेड्यूल में क्या शामिल है, बताओ भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सभी लोग अपना अपना आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर इसका है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की एक सूची है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, और वीडियो पसंद आया है तो भाई एक काम जरूर करना, वीडियो को शेयर करते हुए चलना, और कल हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, आज देखते हैं क्या दिक्कत आ गई, कमेंट नहीं दिखे आप लोगों के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो भाई कल फिर से हम लोग कनेक्ट होंगे और फिर जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लगातार बने रहिएगा बस। ठीक है, तो आप लोग को कल फिर से जीएस ही पढ़ के आनी है, कुछ नहीं पढ़कर आना है जीएस को, बस लगातार देखो। हम लोग का टारगेट ये है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं तो 20,000 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर ही लें, है ना, करेक्ट। क्योंकि अगर इतने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ बाहर से भी आएगा। ठीक है ना, तो बस लगातार आप लोग बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि आपको डेली बेसिस का नोटिफिकेशन मिलता जाए, और इस कोड का यूज़ करो जिससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए। क्लियर। चलो बाकी थैंक यू सो मच क्लास लगातार बने रहने के लिए, जितने लोग भी बने उन सबका धन्यवाद है। हैप्पी धनतेरस। ठीक है, कुछ त्यौहार में नेट का इशू हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस लगातार आप लोग बने रहे, ऐसे ही बने रहिएगा। चलिए थैंक यू।